नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। घरों में मनुष्यत क्यों आती है? कुछ चीज़ों से घरों में मनुष्यत बढ़ जाती है, जिन्हें घर से बाहर तुरंत कर देना चाहिए। आइए जानें कि मनुष्यत क्यों आती है और कैसे आती है। आज ही हम घर से इन्हें बाहर निकाल दें, वरना कंगाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं के कारण घर में दोष लगते हैं, जिससे कंगाली शुरू हो जाती है, पता नहीं चलता धीरे धीरे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ हमें सही दिशा का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर की सही दिशा होना तो मायने रखता है, लेकिन उनके साथ साथ हमें दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हों तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर घर में आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए हमें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ों में भी परिवार की तरक्की में बाधा बनती है। आइए अब जानें उन चीज़ों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। टूटा हुआ शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण, लेकिन टूटा हुआ शीशा यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या उसे हटा दें। एंटीक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके यहाँ एंटीक चीज़ें लाने का शौक़ है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियों और ऊर्जा लेकर आती हैं। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर से लाने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लें, कहीं ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव न डाल दें। पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसलिए उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ता है, जिससे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। और ताज़े फूल सजा दें जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर या अन्य बिजली के तारों को उलझा कर रखना सही नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका सीधा असर आपके कैरियर और धन पर पड़ सकता है। तो आज ही अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित करें। महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे ग्रह क्लेश बढ़ जाते हैं, घर में तनाव और अशांति का माहौल बनता है। क्या आप अपने घर में शांति और सुख चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीरें तुरंत हटा दें। फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए या घिसे पुराने कपड़ों की पोटली बांधकर रख लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ।
वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्तियां रखना अशुभ होता है। इससे न सिर्फ आर्थिक हानि होती है, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि पुरानी मूर्तियां श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष माना गया है। इसलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। घर की छत हमेशा साफ रखना चाहिए। आपकी घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हुआ है, अगर हाँ तो तुरंत इसे हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ा होने से न केवल आर्थिक तंगी होती है, बल्कि परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृ दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो छत साफ रखें, फालतू सामान हटा दें और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। टूटी हुई अलमारी यह तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी कभी नहीं होनी चाहिए। और तो और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला छोड़ना, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पैसा पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे बंद कर दें। यह आपकी समृद्धि के लिए ज़रूरी है। मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। मकड़ी के जाले और गंदगी न केवल अशुभ मानी जाती हैं, बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती हैं। मानते हैं कि ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है। तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फल फूल के पेड़, डूबती हुई नाव, नग्न तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीरें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। खाली कुर्सी। क्या आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटाएं। मान्यता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती हैं। इसलिए या तो उस पर नियमित रूप से कोई बैठे या फिर उसे पूरी तरह से हटा दें। पुरानी डायरियाँ जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियाँ नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरियों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। पुराने अखबार। ज़्यादातर लोग पुराने अखबारों को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं पुराने अखबारों में धूल, मिट्टी और नमी जमने के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे परिवार में कलह बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं, तो आज ही उन्हें कबाड़ी को बेच दें। घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े ताले रखना न केवल अशुभ है, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे बहुत गलत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, जबकि बंद या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास ऐसे ताले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ऐसे माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। तो तुरंत इन तालों को मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। दीवारों में दरार। क्या आपकी घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं? अगर हाँ तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवारों में पड़ी दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने का कारण बन सकती हैं। ये दरारें न केवल नकारात्मकता लाती हैं, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती हैं। तो अपनी दीवारों को समय रहते ठीक करवाना बेहद ज़रूरी है। शोर करते दरवाजे। क्या आपके घर में दरवाजे खुलते या बंद होते वक्त शोर करते हैं? अगर हाँ तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं मानते। कहते हैं ऐसे घर का सारा पैसा क्लेशों को सुलझाने में खर्च हो जाता है और लगातार नकारात्मकता घर में बनी रहती है। ऐसे दरवाजों को तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। बहता हुआ नल। क्या आपके घर में बहता हुआ नल है?
वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। जैसे नल से पानी धीरे धीरे बहता है, वैसे ही घर का सारा पैसा धीरे धीरे फालतू जगहों पर खर्च भी हो जाता है। अगर घर में ऐसा नल हो तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि यह आपकी वित्तीय हालत पर गहरा असर डाल सकता है। जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल हमेशा ठीक हालत में रखें। पुराने फटे या खराब जूते चप्पल घर में रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे छोटे काम में भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके घर में भी ऐसे जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। विशेष रूप से शनिवार को हटाना शुभ माना जाता है। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वे सही और साफ सुथरे होने चाहिए। टूटा हुआ फर्नीचर। क्या आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमला पड़ा है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर या अनुपयोगी गमले रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये चीज़ें परिवार की प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए जो भी फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं है उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जानवरों की मूर्तियाँ और पेंटिंग। क्या आपके बेडरूम में जानवरों की तस्वीरें लगी हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसी जंगली जानवरों की मूर्तियाँ और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा और अशांति का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी तस्वीरों को हटाकर शांतिपूर्ण और सौम्य चित्र लगाएं जो प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हो।